हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दुख भांज नहीं थे, जरखेज थे। यानी वो बीज था जो मरा, गिरकर मरा और उगा और बहुत फल लाया, इसलिए उसके दुख भांज नहीं थे। और मैं आपको बताऊं, उसके दुख जरखेज थे। और सच्ची बात है, जो लोग नफरत के लिए और झूठ के लिए दुख सहते हैं, उनके दुख भांज होते हैं। लेकिन वो लोग और वो साधक जो सच्चाई के लिए और मोहब्बत की खातिर दुख सहते हैं, उनके दुख जरखेज होते हैं। उनके दुख जरखेज होते हैं। उनके दुखों से पैदा होती हैं कुछ, और उनके दुखों से खुशखबरियां आती हैं। इसलिए देखो, ये 7वीं खुशखबरी है जो उसके दुखों से आती है। और ये 7वीं खुशखबरी ये है कि यीशु की सलीब के पास, ये याद रखना, यीशु की सलीब के पास उसकी मां, ये कभी नहीं भूलना, यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मगदलीनी। अगर कोई नाम नीचे आया औरतों में से तो वो सिर्फ मरियम ही आया है, अम्मा मरियम। और मैं आपको बताऊं, हालांकि और नाम भी आ सकते हैं, लेकिन यूहन्ना ने दानिस्ता तौर पर लिखा कि सलीब के नीचे तो जचता ही मरियम नाम है। इसलिए मैं आपको बताऊं, देखो, सलीब के नीचे, सलीब के पास वो खड़ा हो जो मरियम के साथ खड़ा हो, और मरियम के साथ वो खड़ा हो जो सलीब के पास खड़ा हो। यानी सलीब के पास खड़ा होना और मरियम के साथ खड़ा होना एक बात है। और जो इनको अलग करेगा वो ना सलीब को समझ सकेगा ना मरियम को समझ सके। इसलिए माँ को समझिए। और किस तरह? 5 दफा अम्मा लिखा है। कितनी दफा? 5 दफा। यूहन्ना ने 5 दफा अम्मा लिखा है। सलीब के पास यीशु की माँ 1, उसकी माँ की बहन 2, उसने अपनी माँ को देखा 3, उसने अपनी माँ से कहा 4, और शागिर से कहा देख तेरी माँ। ये अपनी माँ से, अपनी माँ से, अपनी माँ को देखा और अपनी माँ से कहा। इसलिए मैं समझता हूं कि सलीब के नीचे मरियम के साथ खड़े होकर देखिए, ऊपर भी और नीचे भी, और फिर आपको नजर आएगा कि नीचे रूट है, ऊपर फ्रूट है। नीचे रूट है, ऊपर फ्रूट है, और जैसी रूट है वैसा फ्रूट है। इसलिए जैसा फ्रूट है वैसी रूट है। आप पहचान जाओगे कि रूट और फ्रूट का क्या ताल्लुक है। आप समझ जाओगे कि जैसी जड़ है वैसा फल है, यानी जैसा दरख्त है वैसा फल है। यानी वो भी खड़ी है, वो भी खड़ी है जो औरतों में मुबारक है, और वो भी ऊपर है जो उसके पेट का फल मुबारक है। इसलिए उसके पेट का मुबारक फल भी ऊपर है, और वो भी नीचे खड़ी है जो औरतों में मुबारक है। आज दरख्त को भी देखो और फल को भी देखो। मुकद्दस मत्ती फरमाते हैं, ये कभी हो नहीं सकता कि दरख्त रद्दी हो और फल अच्छा हो, या फिर दरख्त अच्छा और फल रद्दी हो। ये नहीं हो सकता। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। और आज आप पहचान सकते हो इस फल से, वाह, आज इस फल से पहचान सकते हो, आज उस मुबारक पेट के मुबारक फल से पहचान सकते हो कि वो कैसा दरख्त है, वो कैसा फल है, वो कैसा रूट है और कैसा फ्रूट है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि खास तौर पर इसका क्या सबूत है कि यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है। क्या सबूत है? यही सबूत है। ये समझना कि सलीब के नीचे मरियम के पास और साथ खड़े होने का शर्फ यूहन्ना को है, और ये देखने और सुनने का भी शर्फ उसको हासिल है कि उसने अपनी माँ को देखा और कहा देख तेरा बेटा। वाह, देख तेरा बेटा। और बेटे उसके यूहन्ना से कहा, जिस शागिर्द जिससे यीशु प्यार करता था, कहा देख तेरी माँ। और मैं समझता हूँ ये वो रिश्ता है जो सलीब पर से उतरा है, और जो इसको नहीं ले सकता, जो नहीं कबूल कर सकता, वो शायद इस सारे मंजर और सारी जो खुदा का इंकशाफ है, इसको समझना मुश्किल हो जाए, उस डेप्थ में जाना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अल्फाज मुख्तसर हैं, या बाप इनको माफ़ कर दे, तुम आज मेरे साथ बहिश्त में होगा, या देख तेरी माँ, या देख तेरा बेटा। ये अल्फाज मुख्तसर हैं, लेकिन इन मुख्तसर अल्फाज की हकीकत, इन मुख्तसर अल्फाज की वुसअत और इन मुख्तसर अल्फाज की जो टोटलिटी है, इसको समझने के लिए मैं समझता हूँ एक ही शर्त है, वो ये कि यीशु नासरी अल मसलूब और यीशु नासरी अल महबूब अगर आपके वजूद में बसता है, अगर आपके दिल में बसता है, अगर आपकी रूह में बसता है, तो ये डेप्थ और ये वुसअत और ये हकीकत आपकी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा जवाज़ है जिस बिना पर वो प्यारा शागिर्द है। वो जो आखिरी खाने पर सीने की तरफ झुका हुआ था, वो जो आखिरी खाने पर छाती की तरफ झुका हुआ था, वो जिसका झुकाव खुदावंद के दिल की तरफ था, वो समझता है कि माँ क्या है। इसीलिए मैं समझता हूँ उसने नोट किया और लिखा भी है और हमारे सामने रखा है। अगर हिम्मत है तो मरियम के साथ खड़े होकर, मरी सलीब के पास खड़े होकर ये सुन सकते हो, देख तेरी माँ,
देख तेरी माँ। और अगर ये ले सकते हो तो ये खुशखबरी तुम्हारी है, और इतने ताकतवर हो जाओगे कि फिर खाली कब्र पर खड़े होकर नहीं, खाली कब्र से दूसरों के पास जाकर कहोगे मसीह जी उठा है। अगर तुम्हारे पास ये तो खुशखबरियाँ आ गई तो तुम मसीह के जी उठने की अजीम खुशखबरी, अजीम जलाली जो जश्न जो है उसके अंदर शामिल हो सकोगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसके दुखों से आने वाली खुशखबरियाँ ली हैं, कबूल की हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने जो इसको अपने अल्फाज में बयान किया कि दूर जानता है करीब वाला भी जानता है, दूर जानता है करीब वाला भी जानता है, नसीब जानता है नसीब वाला भी जानता है, नसीब जानता है नसीब वाला भी जानता है। हमको माँ मरियम से खास निस्बत है असद, हमको माँ मरियम से खास निस्बत है असद। सलीब जानती है और सलीब वाला भी जानता है, सलीब जानती है और सलीब वाला भी जानता है। गॉड ब्लेस यू।